तो जो भी बिगिनर्स होते हैं उनसे आई एक्चुअली आस्क कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये अलिफ है, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करते हैं कि इट्स एन अलिफ, या जी। तो उनको ये पता नहीं होता कि हमजतुल वसल है या कता है, ठीक है ना, दे डोंट नो। ओके, मैं से आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रही हूँ, आप शेयर करेंगे, ठीक है ना, आई विल मेक यू होस्ट। जी। ओके, now I'm sending you a document. Give me a second please. ओके, अब जो ये है ना, यानी नॉट, यानी इसके जो हमजतुल वसल और कता जब ये साथ आते हैं, जस्ट सेकंड, यानी हमजतुल वसल और कता जब साथ आते हैं तो इसके कई सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। यानी वर्ब्स के सब जब ये हमजतुल वसल और कता जब वर्ब्स के साथ आते हैं, ठीक है, जब नाउन्स के साथ आते हैं एक साथ, ठीक है ना, और हर्फ के साथ जब आते हैं, तो सारे, ये सारे क्या हैं, ये सारे एडवांस यानी तजवीद है। तो इसमें ऑब्वियसली सारे तो मैं अभी नहीं आपको बता सकती, लाइक आई कैन नॉट टीच यू द एंटायर थिंग, बट लाइक उसमें से एक कायदा जो है वो मैं, यानी जरूरी है पढ़ाना, मद बदल को समझने के लिए, कि ना, कि जब हमजतुल वसल और कता अ, एक साथ आते हैं, ठीक है ना, तो ये जो पीछे, नाज़रीन अगर आप पीछे करें, तो ये है अलजजरिया, ठीक है ना, ये अलजजरिया की लाइंस हैं। इसमें एक्चुअल में तमाम रूल्स जितने रिगार्डिंग, यानी जो मैं आपको नहीं भी पढ़ा रही, वो सारे के सारे रूल्स इस जजरिया में मौजूद हैं, ठीक है ना। यानी ऑब्वियसली ये सिर्फ कितनी लाइनें हैं, आपको भी कितने, यानी स्टैंजाज अगर हम कहें, या जैसे आप उर्दू में क्या कहते हैं उसको, अम, किसी भी पोएम के जो, लाइक
उर्दू में क्या कहते हैं आप उसको? शेर जो होते हैं, राइट? शेर या शायरी, काइंड ऑफ अ थिंग। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको उर्दू में। बहरहाल वो पोएम है, लाइक और मैं क्या क्या। पोएम। क्या कहते हैं? जी तलत। क्या कहते हैं इसको? मैं कहते हैं जी। एनीवे व्हाटएवर, जो भी कहते हैं आप उसको उर्दू में, उसको समझ लें आप। यानी ये दो दो की यानी फर्स्ट टू एंड देन सेकंड टू एंड द थर्ड टू, ठीक है ना? ये तीन जैसे लाइंस हैं, और यू कैन से तीन स्टैंजाज हैं जजरिया के, ठीक है ना? और इसमें पूरा इन्होंने यानी इब्न अल जजरिया ने इसमें पूरा हमजतुल वसल जो है ना वो पढ़ा दिया है कि ये जब अस्मा के साथ आएगा, ठीक है ना, और जब ये फेल के साथ आएगा, ठीक है ना, और ये अगर यानी इसकी जो कंडीशंस हैं, यानी अगर ये नाउन्स के साथ आ रहा है तो फिर किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। यानी इट इज लाइक एंटायर एक्सप्लेनेशन इन जस्ट 3 स्टैंजास, ठीक है। तो ये जो 3 स्टैंजास हैं, इसमें से सिर्फ एक मैं आपको, यानी एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, जो कि यानी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ाऊंगी मैं। I'll teach you all the conditions of हमजतुल वस्ल एंड क़ता। तो हमजा इज एन स्पेशल लेटर इन कुरान, ठीक है ना? हमजा जो है एक स्पेशल लेटर है, इसके बड़े सारे रूल्स हैं, ठीक है ना? तो अभी जो हम यानी अम, अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो क्या है कि हमजा यानी कुरान हैज हमजा वस्ल एंड क़ता इन द सेम वर्ड, ठीक है ना? ये पढ़ रहे हैं हम। द कंडीशन व्हेन द हमजातुल वस्ल एंड क़ता विल बी इन द सेम वर्ड, ठीक है। अब हमजतुल वसल बिफोर हमजतुल कता, और फिर ऑब्वियसली जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हमजतुल कता साकिना हो जाएगा, ठीक है ना? वो साकिन होता है नॉर्मली, आपने देखा ना अभी तक जितने भी हमने केसेस पढ़े उसमें हमजतुल कता जो होता है वो साकिन होता है, राइट? ऑब्वियसली दोनों पे हरका होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है पढ़ने में। लेकिन जब हमजतुल कता पे साकिन आ जाता है तो इट्स बिकम अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट, ठीक है ना? ओके। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि हमजतुल कता यानी सिर्फ हमजतुल कता हो, ठीक है ना, वो आ जाए हमजतुल वसल से पहले, जो कि आई गेस कि इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं है। द फर्स्ट वन इज द यानी जब वो वर्ब्स में आता है, ठीक है। नाज़िन थोड़ा सा ऊपर करेंगे आप। हमजतुल वसल बिफोर हमजतुल कता, और वो जो हमजतुल कता साकिना है और वो वर्ब्स में आता है, ठीक है ना? दिस इज लाइक जो हम अभी यानी ये हमारा कंसर्न है कि जब ये सिर्फ वर्ब्स में आता है। अच्छा, नॉर्मल में, नॉर्मल अगर हमें हमजतुल कता को सीन से हटा दूं, ठीक है ना, मैं आपसे पूछूं कि अगर हमजतुल वसल जो है वो जब वर्ब्स के साथ आता है तो पढ़ने का क्या कायदा होता है? जी तलत। हमजतुल वसल, सिर्फ हमजतुल वसल की बात कर रही हूँ, कता नहीं, नहीं नहीं पूछ रही अभी, मैं नहीं पूछ रही हूँ। हमजतुल वसल जब नाउन्स के साथ आता है तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि वो अल के साथ होगा, ठीक है ना? और जी अगर जी वो यानी नाउन्स में तो इजी है कि वो हमेशा उसके ऊपर फतहा ही रहेगा, और फिर आप देखेंगे कि वो लाम जो है वो शमसिया है या कमरिया है। एंड विद रिगार्ड्स टू दैट यू विल प्रोनाउंस द लेटर, यानी अगर शद्दा के साथ है तो वो शमसिया होगा, और फिर अगर उसके ऊपर फतह कसरा दम्मा है तो वो कमरिया होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कमरिया में लाम को प्रोनाउंस करते हैं और शमसिया में लाम को प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है ना? दिस जी इज इजी। नाउन इज कंपैरिजन विद द वर्ब इज क्वाइट इजी, ठीक है। अब वर्ब्स में जब हमजतुल वसल आता है तो ऑब्वियसली अल नहीं हो सकता, ठीक है जी ना? एक्शन कैन जी। नॉट बी प्रॉपर, ठीक है ना? तो उनको लामत कोई, तारीफ। हाँ, उनको कोई लामत तारीफ की जरूरत नहीं है वर्ब्स को, ठीक है जी। ना? तो वर्ब्स में कोई लामत तारीफ की जरूरत नहीं होती, तो हमजतुल वसल डायरेक्टली आ जाता है। और पढ़ने का तरीका क्या होता है? थर्ड लेटर रूल रहता है थर्ड टीचर्स। लेटर रूल हम देखते हैं, ठीक है ना? हम हमेशा थर्ड लेटर की हरका देख लेते हैं, ठीक है ना? और फिर जो एक्सेप्शन है टू द रूल क्या है कि इवन अगर थर्ड लेटर पे फतहा हो तो हमजतुल वसल कभी फतहा नहीं लेता है, इजंट इट? जी जी जी। ठीक है ना? जी ले ये लेता हमेशा कसरा लेगा। अगर कसरा है थर्ड लेटर पे तो भी कसरा लेगा, है।
और अगर फतहा है थर्ड तो लेटर पे, दस साल। तो भी कसरा लगेगा। इन इन दिस केस के फतहा सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के साथ आता है, इजंट इट? जी जी। ओके, दिस मच इज डन राइट, दिस मच वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जो कंडीशन फर्स्ट वाली है, हमजतुल वसल बिफोर हमजतुल कता साकिना, ठीक है ना, और ये सिर्फ वर्ब्स में होता है। ओके, आगे करेंगे नाज़रीन थोड़ा। अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो हमजा एक साथ आ गए, ठीक है ना, और ये वर्ब्स में हो रहा है, ठीक है ना, हम लाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाम इसमें कहीं नहीं होगा। अब इसमें हमें कायदा क्या है कि कनेक्शन में हमने देखना है कि हम वसल में कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हम इस पे अगर हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा हमजतुल वसल आता ही जब है ना कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट, राइट, वरना तो जी वो ड्रॉप ही हो जाता है, कायदा तो सेम ही है, जी ठीक है जी ना। तो जब हम उससे स्टार्ट करते हैं देन हम उसके रूल्स लगाते हैं ऑलवेज, राइट। जी और जब भी वो बीच में आता है, वसल में आ रहा है, तो वो तो ड्रॉप ही हो जाता है, उसका तो कोई यानी यानी रोल नहीं रहता। जब हम कंटिन्यूशन करते हैं तो वो तो ड्रॉप ही हो जाता है, ठीक है ना। तो कनेक्शन कर रहे हैं आप, वसल में पढ़ रहे हैं आप, कंटिन्यू आपने रेसिटेशन की हुई है, तो भले कि हमजतुल कता उससे पहले है, ठीक है ना, सॉरी हमजतुल वसल है और उसके बाद हमजतुल कता है, तो क्या कर देंगे आप, हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है जी ना, और हमजतुल वसल से पहला वाला जो जो भी लेटर है उसको हम जी कनेक्ट कर देंगे हमजतुल कता से, जी जी। ठीक है ना, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, तो फिर उस पर झटका आ जाएगा, आप झटके के साथ पढ़ेंगे एंड दैट्स ऑल। क्योंकि हमजतुल कता के पर जब सुकून होता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, झटका देके झटके पढ़। से पढ़ते हैं। ये तो कनेक्शन हो गया। अब जो मुश्किल पार्ट है, जो समझने की चीज है कि जब हम इससे शुरू करते हैं, यानी हम हमजतुल वसल से शुरू करें, यानी उस वर्ड से शुरू करें जिसमें हमजतुल वसल के बाद हमजतुल कता है, तो वी रीड हमजतुल वसल एंड वी स्टार्ट विद द सेम हरका ऑफ द थर्ड लेटर, ठीक है ना। चेंज, अब इसमें बताया तरीका क्या करना है। Change Hamzatul Qata to a mud letter. This mud letter can go with the haraka of Hamzatul Wasl. इसको कहते हैं कायदतुल बदल। This is what I want you to understand. ठीक है ना। अब क्या हुआ कि दो हमजा एक साथ आ गए, कौन कौन से, हमजातुल वसल पहले है और हमजातुल कता बाद में है कि जी नहीं है। जी। पहला रूल क्या है। अगर वो जी, स्टार्टिंग में से आए अगर तो थर्ड रोल अप्लाई करेंगे। थर्ड लेटर, ठीक है ना, तो थर्ड लेटर को आपने देखना है और हमजातुल वसल हरकत क्या ले लेगा, जो कि थर्ड लेटर की है, जी ठीक है। फिर सेकंड आपने क्या करना है, जो सेकंड हमजतुल कता है उसको अप्रोप्रिएट, जो भी हरकत आपने हमजतुल वसल पे लगाई है उसके मुताबिक मद लेटर से चेंज कर देना। इसको कहते हैं, ये हमने बदल में पढ़ा है, मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ यानी अगर याद हो, यही तो किया है ना हमने बदल में, जो सेकंड हमजा को जी। हमजतुल कता को किस तरह से चेंज करते हैं। मध्य लेटर। या से ई टू मीन। नहीं नहीं नहीं, जनरल रूल मद लेटर से, ठीक है हाँ ना। मत लेते। और लेकिन हमने कब पढ़ा है वो कि वो दोनों हमजतुल कता हो, ठीक है ना। जी हमने जी उसको हमजतुल वसल के साथ नहीं पढ़ा। अब जी ये जो हम जो हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं ये स्पेशल वर्ब्स हैं, ठीक है ना, जिनमें हमजतुल वसल हमजतुल कता के साथ आया है, और ये हर जगह नहीं है कुरान में, ठीक है ना। जैसे हमजतुल कता तो बहुत जगह, यानी आमिनू तो बहुत जगह आता है, राइट। ईमानन इज लाइक मेनी टाइम्स इन द कुरान, यानी तकरीबन बहुत ही जगह आपको मिलेगा, तकरीबन मल्टीपल सूरास में आपको मिल जाएगा, मल्टीपल पेजेस में आपको मिल जाएगा, राइट। जी। लेकिन ये जो केस है जिसमें हमजतुल वसल हमजतुल कता के पहले आता है और दोनों साथ एक ही वर्ड में आ रहे हैं, ये बहुत कम है कुरान में ये एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो इसको, इस चेंजिंग को, ठीक है ना, हम कहते हैं कायदतुल बदल। ये कायदतुल बदल सबको समझ में आ गया। जी। ओके, बदल क्यों बता कहते दो। हैं इसको। जी क्योंकि हम हमजतुल कता को चेंज कर रहे हैं मध्य लेटर। जी। और हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए ना, सीक्वेंस में जाए, नाज़रीन थोड़ा सा ऊपर करें तो एग्जाम्पल से समझाऊं तो समझ में आए, ठीक है ना, नहीं ऊपर नहीं, मैं आई मीन नीचे। जी, या अब देखें ये स्पेशल फेल हैं, ये सारे स्पेशल फेल हैं, क्यों हैं ये स्पेशल, इनमें स्पेशलिटी क्या है।
वसल और कता दोनों साथ में है टीचर। वसल और कता दोनों साथ में है, ठीक है ना। अभी तक जो हमने मद बदल में पढ़ा था वो क्या कंडीशन थी? जी तलत आप बताएंगे, बदल में क्या कंडीशन थी, या आलिया मैं बताएंगे? मुझे जी असल में मुझे तो बदल दोबारा ये थोड़ा ये रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें। मुझे पिछली रिकॉर्डिंग भी नहीं सेंड हुई थी, तो अभी मैं इन टच नहीं हूँ पूरी। मैं दोबारा सुनूंगी, फिर समझ के फिर बताऊंगी। ओके ओके, आलिया आप बता सकते हैं बदल में क्या कंडीशन थी? सोच रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, देखिए बदल में ओके दो जवेरे हमजा आप थे। बताएं बदल में क्या था। जी मैम बदल में हमजतुल वसल के साथ जब हमजतुल कता आता है तो हम उसको हमजतुल कता को रिप्लेस कर देते हैं मद लेटर नहीं के नहीं, साथ। बदल बदल मत बदल नहीं, की बात पूछ रहे मत बदल में दो हमजतुल कता साथ में आते हैं टीचर, दो आते हैं। गुड, माशाल्लाह, गॉड, दिस इज द थिंग। दिस अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरा ख्याल में फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए बदल, ओके, कुरान से ही खोलना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट शेयर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज ओके, कुरान निकाल लें, ठीक है ना। अम, निकालें, जुज़ामा ही निकाल लें। और हमने कहा कुल्लू, कुल्लू हमज ममदूद, ठीक है ना। हैं। ओके, अब देखिए सूरतुल अस्र निकालें, ठीक है। जी अब द वर्ड है आमनू, ठीक है ना। मुझे बताएं कि इसमें आ जो है वो क्या है? हमजा के बाद एक मद लेटर है, जी क्या है ये? मद बदल है ये। मत बदल। जी जी जी, क्यों यस। मद बदल, क्यों? ये पहले क्या था? ये पहले इसमें उर्दू हमजा था, मसहफ में तो खड़ा ये अलिफ तो लिखा हुआ है। हाँ, खड़ा अलिफ लिखा, उससे कोई फर्क हम्म नहीं पड़ता। आपके आपके उर्दू में खड़ा अलिफ लिखा हुआ, इट मींस दे रिप्लेस द सेकंड हमजा विद द अलिफ, ठीक है ना। इसमें ये नॉर्मल अलिफ है। वो अलिफ की तीन काउंट, तीन जो टाइप्स हैं वो हमें पता है, ठीक है ना। अब वो उर्दू जी का जो है वो थोड़ा सा उन्होंने, यानी ऑब्वियसली वो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है उसमें। आप देखें कि वो उन्होंने उसमें अलिफ खड़ा लगाया है किसी वजह से, वो शो करने के लिए कि ये बदल है, ठीक है ना। जी कभी ना जी कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना रूल्स। तो उन्होंने उसको नॉर्मल अलिफ नहीं 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 बनाया, उन्होंने उसको खड़ा अलिफ बना दिया टू शो कि पहले ये बदल था और अब ये इस फॉर्म में आ गया। तो एक्चुअल में वो क्या शो कर रहा है आपको? एक्चुअल में क्या बता रहा है? वो जो तो एक हम खड़ा सब अलिफ है वो आपको क्या पहले बता ये रहा है कि दो वो हमजा थे, बाद में हमजा फिर पहले, थे, बाद में सेकंड वो अलिफ हमजा से चेंज हो मद गए। लेटर से चेंज हो गया। गुड, वो आपको ये बता रहा है, वो खड़ा अलिफ जो लिखा हुआ है तलत, वो आपको ये बता रहा है कि ये खड़ा अलिफ पहले हमजा था जिसके ऊपर सुकून था, ठीक है ना, और उसको पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट था। तो उन्होंने उस सेकंड हमजा जो सुकून के साथ था, और वो दोनों हमजतुल कता हैं, द थिंग इज दोनों हमजतुल कता हैं, और सेकंड हमजतुल कता को अप्रोप्रिएट मद लेटर से चेंज कर दिया। अब इसमें हरकत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे थर्ड लेटर देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमजतुल कता पे तो हमेशा हरकत होती है, यस यस। होती है कि नहीं? जी 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 ठीक है जी। ना, दैट वाज मद बदल, ठीक है ना। दैट वाज, हमने मद बदल पढ़ा था, और ये मद बदल था कि जब हमजतुल कता ही दो दफा आ जाए, ठीक है ना। दैट इज ऑल अंडरस्टूड। अब क्या जो हम बदल की जो फोर्थ स्टेज में पढ़ रहे हैं, दैट इज, यानी यानी थोड़ा मुश्किल क्यों लग रहा है कि वो कंडीशन डिफरेंट है। अब ये कंडीशन क्या है कि जब हमजतुल वसल हमजतुल कता के साथ आ रहा है, और वो एक ही वर्ड में, और ये जी बहुत ज्यादा नहीं है कुरान में, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स तहाशा नहीं है कुरान में। अब देखते हैं हम इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ने का क्या कायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन वर्ड लिखे ना, ईतूनी, इसमें मल्टीपल टाइम्स आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखें इसमें फेल है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ फेल है। क्यों, क्या चीज स्पेशल है इसमें? क्योंकि हमजतुल वसल और कता एक साथ आ गए, जी राइट।
जी। अब मुझे बताएं, जो उर्दू की किताबें और जो उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर्स लिखते हैं कि हमजा जो है वो अगर हरकत ले ले तो अलिफ होता है, और अगर हरकत ना हो तो हमजा हमजा रहता है, कहाँ फिट होती है इन दोनों हमजा के ऊपर? कोई सी भी डेफिनेशन होती है कहीं फिट? नहीं टीचर। हमजा और अलिफ एक लेटर हो सकते हैं? नहीं नहीं। नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो whatever, एनीवे, तो ये जो दो हमजा एक साथ आ गए, ठीक है ना, अब ये कुरान में मौजूद है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। Yeah, I get a call from my mom. Okay. um, जी, तो हम स्पेशल केसेस यानी इधर पढ़ रहे हैं कि जब हमजतुल वसल पहले आ गया और दूसरा हमजतुल कता आ गया, ठीक है ना। तो जनरल रूल हमने क्या पढ़ा कि अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हमजतुल वसल पे कोई हरकत नहीं है। हरकत कौन सा लेटर दे देता है? थर्ड लेटर देता है ना, वर्ब्स की बात थर्ड हो रही है। लेटर। जी जी। जी। थर्ड लेटर पे अब फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें, ठीक है ना। थर्ड लेटर की हरकत बम्मा है, तो हमजतुल वसल कौन सा वॉवेल ले लेगा? दम्मा बम्मा, लेंगे टीचर। ठीक दोमल। है ना, बम्मा ले लेगा। अब वाव आ गया, अब हमजतुल कता आ गया, ठीक है ना। ठीक है ना, उसने तो बम्मा ले लिया, तो वाव इज द प्रॉब्लम, द वाव विच इज हैविंग अ हमजा विच इज हमजतुल कता, राइट। जी हमजतुल कता के ऊपर हमें प्रॉब्लम है, तो हमने सेकंड रूल क्या पढ़ा कि हमजतुल कता को अप्रोप्रिएट मद लेटर से चेंज कर देंगे। जी। जी। यही पढ़ा ना हमने, दिस इज द रूल। यस यस। हमजत यानी कायदतुल बदल, भले वो दो हमजतुल कता हो या एक हमजतुल वसल और कता हो, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाला हमजतुल कता हमेशा चेंज होता है, चाहे वो हमजतुल वसल से शुरू हो रहा है वर्ब या वो हमजतुल कता से वर्ब शुरू हो पता। रहा है, अच्छा ठीक है ना। जी। 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 हमेशा सेकंड वाला जो हमजा है, सेकंड वाला जो हमजा तुल कता है, वो ही हमेशा चेंज होता है मद लेटर से, ठीक है ना। बट द थिंग इज, यहाँ पे जो स्पेशल केसेस हम पढ़ रहे हैं, इस पे हमें हमजतुल वसल को हरकत भी देनी है, ठीक है ना। हमें जी। हमजतुल वसल को हरकत भी देनी है, और वो हरकत थर्ड लेटर देता है जैसे नॉर्मल वर्ब्स में होता है, जी। ठीक है ना। द फर्स्ट एग्जाम्पल में अब देखें आप कि हमजतुल वसल के ऊपर कोई हरकत नहीं है, जो ता के ऊपर दम्मा है, ता के ऊपर दम्मा ने हरकत दे दी हमजतुल वसल को, तो हमजतुल वसल बन गया। थोड़ा सा ऊपर करेंगे नाज़रीन, ठीक है ना। तो हमजतुल वसल के ऊपर हरकत आ गई दम्मा की, ठीक है ना। ऑब्वियस जैसे ही उसके ऊपर हरकत आती है तो वो चेंज हो जाता है हमजतुल कता में, ठीक है ना। तो वो बन गया हमजा विद द दम्मा। यस। फिर सेकंड हमजा जो हमारे पास सुकून के साथ है, हमजातुल कता है, उसको आप चेंज करेंगे अप्रोप्रिएट मद लेटर से। और कौन सा लेटर जाता है? वाह अ, चल। वाव जाता है, ठीक है ना, वाव जाता है। और यू कैन से दैट दम्मा इज एन एक्सटेंशन, नो, वाव इज एन एक्सटेंशन ऑफ दम्मा, ठीक है। तो यानी वाव से आपने उसको चेंज कर दिया, मद लेटर हो गया, और जो जो वर्ड है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जी, कोई पढ़ के मुझे दिखाए। तुम ही ना। जो ड्रैग। ऊ हो जाएगा, ऊ तुमी ना, ऊ तुमी ना, राइट। इसको आपने पुल कर देना है, इजंट इट। अच्छा, अगर मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये सूरतुल बकरा है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको यानी कनेक्शन में पढ़ना है, वसल में पढ़ना है, लेट्स ट्राई इन वसल, ठीक है ना। वसल में आप कैसे पढ़ेंगे इसको? पीछे पीछे करें, नाज़रीन पीछे करेंगे तो आयत लिखी हुई है जी, ये वाली खोल सकते हैं अगर चाहें तो, सूरतुल बकरा। और कोई मुझे पढ़ के सुनाए सही तरह से।
जी वसल में कैसे पढ़ेंगे? What's wrong? 283 टीचर। जी हाँ। झटका देकर पढ़ेंगे मैम, हमजतुल कता। और एक चीज क्या होगी कि देखें, आ, यानी देखें अल्लज़ी इज एक्चुअली अ मद, राइट? जी इसका मतलब है कि या जो है वो साकिना है, इजंट इट? जी। और हमजतुल वसल भी साकिना होता है कि नहीं? हाँ, तो इसका या ताकि ड्रॉप कर दीजिए। ये क्यों ड्रॉप हो जाएगा, ये या क्यों ड्रॉप हो जाता है? बिकॉज ऑफ हमजतुल। इत्तका साकिनन। ठीक है, जी इत्तका साकिनन। क्योंकि दो साकिन जो अरबिक के जो रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अरबिक, दो सुकून एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है ना? यानी द अरबिक डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ केस, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द या इज साकिना, हमजतुल वसल इज आल्सो साकिना, तो ये ड्रॉप हो जाएगा या। और ऑब्वियसली जब आप जैल को कनेक्ट करेंगे हमजतुल कता से, सेकंड वाले हमजा से, तो वो ऑलरेडी हमजतुल वसल भी ड्रॉप हो जाएगा। दैट वाज वी अंडरस्टूड इट। तो कैसे पढ़ेंगे फिर? मतलब अल्लज़ी तुम, नहीं, जी अल्लज़ी, नहीं पढ़ेंगे ना, अल्लज़ी, जी अल्लज़ी। जी। हम्म कोशिश करें जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर गलत भी हो रहा है तो हु केयर्स। अल्लज़ी तुमिना। ओके, अल्लज़ी तुमीना, दी जी। अगेन। अल्लज़ी तुमिना। गुड, यानी झटका देना मस्ट है, क्योंकि वो कता है ना कंटिन्यूएशन में। ठीक है ना? कंटिन्यूएशन में आप झटका देंगे, और अल्लज़ी का जो या है वो ड्रॉप होगा, हमजतुल वसल ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप इससे शुरू कर रहे हैं तो आपने क्या कर देना है, उसको मत थर्ड बना लेटर। देना है। जी। ठीक है ना? जी कोई पढ़ के सुनाए, पढ़ के बताए, अगर आप इस वर्ड से शुरू कर रहे हैं तो। वो तो इजी है ना फिर। कि अगर ऊ कंटिन्यू तुमीना, करूँ तो होगा। ऊ तुमीना, ऊ को पुल कर देंगे आप कंटिन्यूएशन में, मत बन जाएगा वो। ठीक है? जी समझ में आ गया? कंटिन्यूएशन में झटके से पढ़ेंगे, जो नॉर्मल रूल है हमजतुल कता का, राइट? जी। और जब आप इस वर्ड से शुरू करेंगे तो कायदतुल बदल लगाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली लर्निंग। समझ आ गई? मैम, नहीं? कैन यू एक्सप्लेन कायदतुल बदल अगेन, मतलब वो जस्ट वन ओके, स्टेटमेंट। मुझे लगता है आज की क्लास में सिर्फ कायदतुल बदल ही हम पढ़ सकते हैं, मत नहीं, तो सिर्फ कुछ आप नहीं वो एक पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बोलिए मैम, आई हैव टू राइट द नोट। स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट क्या है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? लुक एट द वर्ड इटसेल्फ। ठीक है? स्पेशल केस है, हमजतुल वसल पहले हमजतुल वसल पहले आ गया, हमजतुल कत्ल बाद में आ गया। स्पेशल वर्ब्स हैं जिसमें ये दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है? हमारे पास क्या है, हमजतुल वसल से शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली उसके पास कोई हरकत नहीं होती। ठीक है ना? तो हरकत कौन सा, हम सबसे पहले जो काम करेंगे कायदतुल बदल में, वो हमजतुल वसल को हरकत देंगे। हमजतुल वसल को हरकत देने के लिए कौन से लेटर पे गौर करेंगे? थर्ड लेटर। थर्ड लेटर। जी जी जवेरिया, कौन सा लेटर ले लेंगे? थर्ड लेटर। थर्ड लेटर पे कौन सा यानी दम्मा है। वॉवल है? दम्मा है। तो हमारे पास आ गया हमजतुल वसल। अब बन गया आपका हमजतुल कता, क्योंकि हमजतुल वसल के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब जी उसके ऊपर आप हरकत लगाएंगे तो वो हमजतुल कता बन जाएगा, राइट? अब ये जी बिल्कुल आई वैसे अंडरस्टैंड। बन गया जो कायदतुल बदल है, जिसमें दो हमजतुल कता है। Did you get it? यहाँ पर भी हमें सेम थर्ड लेटर को ही देखना, सेम लाइक वी डिड इन। हमेशा थर्ड लेटर देखेंगे जी। तो ओके। ये तो देखिए ना, हमजतुल वसल का कायदा है ना। हमजतुल हम्म। वसल का तो कायदा ही ये है ना कि उसके ऊपर तो कोई हरकत ही नहीं है। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ, ठीक है ना, यानी मैं इससे शुरू करना चाहूँ, तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है अदर देन कि मैं थर्ड लेटर पे देखूं, राइट? जी
क्योंकि इन दिस केस आई डोंट हैव अ हरका ऑन हमजतुल वसल। वो तो जो हमने जो एक्चुअल बदल हमने पढ़ा उसमें पहला हमजा कता था, तो उसपे तो हमजतुल कता पे तो हमेशा हरकत होती है, आपको पता है ना। उसमें जी। 2 हमजा थे और दोनों कता थे। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट, कि ये हमजतुल वसल है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो हरकत देने के लिए आई विल सी द थर्ड लेटर। गेट इट? ओके। ठीक है ना। अब हरकत मुझे मिल गई दम्मा की, मैंने लगा दिया हमजा के ऊपर दम्मा। अब मुझे सेकंड हमजतुल कता है ओब्वियसली, ठीक है ना। अब उस हमजतुल कता को कायदातुल बदल में भी चेंज करते हैं, इजंट इट? हम चेंज करते हैं ना हमेशा, क्योंकि वो जी। पढ़ने में मुश्किल है। तो उस हमजतुल कता को जैसे हम कायदातुल बदल में करते हैं, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट मद लेटर से चेंज कर देंगे। अब अप्रोप्रिएट लेटर क्या होगा? दम्मा के साथ कौन सा मद लेटर जाता है? वाव। वाव जाता है, तो आपने उसको वाव बना दिया। तो अब जग अगर तो आपने इससे शुरू करना है तो कैसे पढ़ेंगे फिर? ऊ, जी, uh, we have to ऊ, pull it. यस, ऊ, यू गोइंग टू पुल 2 काउंट्स, दैट्स ऑल। इट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लें, ठीक है ना। जो हम यानी मत बदल के फोर्थ वाली स्टेज में हम देख रहे थे, तो समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे पहले कायदे पढ़ाने पड़े आपको। एंड दैट्स नॉट ऑल ऑफ हमजतुल वसल एंड कता, ये काफी सारे कायदे हैं जो कि यानी इमाम इब्न अल जज़री ने बताए हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आपको सारे पढ़ाऊंगी। तो करंटली हम सिर्फ एक कायदा पढ़ रहे हैं, विच इज कायदतुल बदल। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल पे देख लें। अब जो सूरतुल अहकाफ, ठीक है ना, नंबर 6 आई गेस। जी, खोल लें सूरतुल अहकाफ ताकि इजी हो जाए समझने में। ठीक है, ये आया नंबर 4 है एक्चुअली सूरतुल अहकाफ की। अब इसमें देखें, ये जो यानी ये जो वर्ड है, ये यूनुस लिखा हुआ है, वैसे ये अहकाफ में भी है, कई जगह पे है, ठीक है ना। ये मल्टीपल टाइम्स आएगा, ठीक है। तो अहकाफ में भी सेम ही वर्ड है, तो विल कंसिडर अहकाफ। वैसे तो आप यूनुस भी खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जी, अब देखिए इसमें आगे जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैंने इसको कनेक्शन में पढ़ा, या इस एग्जाम्पल में भी अगर मैं कनेक्ट करके पढ़ती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमजतुल वसल इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। और फिर क्या होगा कि जो फिरआउन का जो नू है उसको मैंने हमजतुल कता के साथ कनेक्ट करके झटका देना, दैट्स ऑल। कैसे पढ़ के कौन बताएगा? सेकंड एग्जाम्पल। जी, मैम सूरतुल अहकाफ में फिरौन जी, कौन सी सूरतुल आयत है? अहकाफ में फिस समा अहकाफ 4। तूनी। इस ती समावती टूनी, राइट, इस तरह पढ़ेंगे। ती 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 टूनी, तूनी। राइट, टू एंड नी, एंड देन ती को आपने हमजतुल कता से झटके के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट। कनेक्शन इज नॉट एट ऑल डिफरेंट, ठीक है ना, जो नॉर्मल आप करते हैं। हमजतुल कता आ जाएगा, झटका हो जाएगा, ठीक है ना। जी। प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप इस वर्ड से शुरू करें। और सूरतुल अहकाफ मैंने इसलिए दिखाया कि देखिए नॉर्मली यूनुस में क्या है कि कोई फिरआउन पे स्टॉप नहीं करने वाला। नो वन डज दैट, लाइक इट्स नॉट इवन अलाउड टू स्टॉप ऑन फिरआउन, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लम फिर नहीं आती, यानी फिर कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता पढ़ना। क्यों? कोई स्टॉप नहीं करता। स्टॉप, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट स्टॉपिंग, आपने नून के दम्मा को हमजतुल कता से मिला दिया, एंड देन यू विल डू सेम, ठीक है ना। फिर तूनी, राइट, इस तरह पढ़ेंगे ना। नो, जी हमजतुल जी फसल ड्रॉप हो जाएगा ना टीचर इधर? हाँ बिल्कुल, हमजतुल वसल वहां ड्रॉप हो गया, एंड देन नो प्रॉब्लम अराइजेस व्हाटसोएवर, ठीक है ना। और यूनस में यानी यूनस इज लाइक यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि कोई नहीं रुकता फिरआउन पे। लेकिन अहकाफ में आप देखें कि उन्होंने एक सौद लाम का साइन दे दिया, यानी यू हैव, इफ यू कैन स्टॉप यू शुड स्टॉप, राइट। जी तो अब यहाँ मुश्किल हो जाती है कि यहाँ तो स्टॉप का साइन है ना, आप देखें यहाँ पे सिले लिखा हुआ है,
ठीक है। तो आपने स्टॉप किया, फॉर एग्जाम्पल आप इस पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, फिस समावात, आपने यहाँ स्टॉप कर दिया। अब आपको मस्ट शुरू करना है, यानी नेक्स्ट वर्ड से, इजंट इट। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि दोनों साथ आ गए। तो वही कायदतुल बदल आपने लगाना। थर्ड लेटर का जो दम्मा है वो कौन ले लेगा? हमजतुल वसल। हमजतुल वसल। अब इधर एक एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है आपकी, ठीक है ना, इस वाली एग्जांपल में। अब ये जो है ना आपका जो वर्ब है, ठीक है ना, जो ये एग्जांपल है जिसमें हमजतुल वसल और हमजतुल कता साथ आ रहे हैं। अब ये जो है, ये एक्चुअल में जो वर्ब है, वर्ब क्या था जी? कोई बता सकता है एक्चुअल वर्ब क्या है इसमें? असल में अगर मैं कायदतुल बदल लगाऊं इसमें, तो ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए इसको? दम्मा वो ले लेना चाहिए इसको, राइट। जी ऊ वो जी और ऊ तू नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके। जी वो नहीं। ये ऊ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? हम एक्चुअली जी रूल के हिसाब से तो वो ही होना चाहिए। हाँ, रूल के हिसाब से, यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रूल के हिसाब से तो वो ही होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता बताएं, कौन ये बता सकता है मुझे? वो मध्य बदल के फोर्थ फोर्थ स्टेज में हमने पढ़ा था। हाँ ओके, या गुड, यू क्लोज। मा साबित अरे इब्तिदा में, जब इब्तिदा में हो। जी, इब्तिदा में हो तो हम्म, हमजतुल कता इज रिप्लेस बाय या। अगर शुरू में हो तो, राइट। इब्तिदा में। ये हमने कायदा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हम। ये कायदा, ये समझ में आ गया था कायदा, तो अगर ये भी समझ में आ जाएगा फिर आपको, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम ये थर्ड लेटर रूल अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं करेंगे, इसमें हम थर्ड लेटर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये भी यानी मल्टीपल टाइम्स आएगी ये वर्ड भी। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया, आप देखना यूनुस में भी है। यूनुस में क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? यूनुस में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि यूनुस में कोई स्टॉप नहीं करता फिरौन पे, ठीक है ना। लेकिन काफ में क्यों प्रॉब्लम होती है कि उसमें दे दिया है साइन रुकने का, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अंडरस्टूड यानी। तो फिर इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप बताएं? वसल ई में, वसल में ई हमने, तो नहीं। यस, ई कर देंगे आप उसको, ठीक है ना। इसमें आप मैम, थर्ड में, जी मैम इफ इन केस साइन नहीं दिया हुआ है एंड वी जस्ट हमारी सांस रुक गई और हम स्टॉप कर दिए, तो देन इन दैट केस अगर हम इस वर्ड से अगर शुरू करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? फिर बिल्कुल बिल्कुल ई तू नहीं पढ़ेंगे आप उसको। अगर फिरआउन पे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं ना आप, यूनुस की बात कर रहे हैं ना। नहीं, अगर यूनुस छोड़कर अगर कोई और सूरा में अगर आ। अच्छा, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। यानी अगर आप ईतूनी को तीन ईतूनी से शुरू करेंगे तो कैसे जी पढ़ेंगे? बिल्कुल जी। ऐसे ही पढ़ेंगे, ईतूनी, ई कर देंगे आप उसको। अच्छा। सर इसका रीजन क्या है ऐसा चेंज करने का? क्यों, आप बताएंगे मुझे, बदल में क्या पढ़ा हमने? हाँ, बिकॉज ऑफ द फोर्थ रूल, मत बदल। या मत बदल के जो कायदा है ना, कायदातुल बदल ही है सारा। बस ये कि यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नहीं मतलब दोमा से चेंज नहीं होके। देखें ये वाली एग्जांपल देखें आप, ये एग्जांपल देखें आप, इसकी थर्ड वाली एग्जांपल देखें। टीचर बिकॉज see what you're showing like maybe आप पोस्ट हाँ नहीं। हाँ, मैं भी, या जस्ट अ सेकंड, क्या नाम है, अम, हाँ ये वाली, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एग्जांपल है, ये वाली है, अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली सूरह तौबा 49, ठीक है ना।
सूरत तौबा 49 आप खोल सकते हैं। अब इसमें देखें, वैसे ये भी सिंपल है, इसमें भी यानी जी बताएं, इसमें सिंपल है, ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने कनेक्शन में करना है तो ऑब्वियसली आप झटके के साथ पढ़ेंगे। जब आप यानी शुरू कर रहे हैं आप इस वर्ड से, देन व्हेन इट इज टेकिंग द कायदतुल बदल, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा, थर्ड रूल देखा हमने, थर्ड लेटर पे पहले हमने हमजतुल वसल पे क्या लगाना है, हमें वॉवल लगाना है। वॉवल थर्ड लेटर से आ जाएगा। आपने ऑब्वियसली फतहा है तो कभी फतहा नहीं लेगा, कसरा ही आएगा उसके ऊपर, तो कसरा कसरा आ जी। गया, ठीक है, कसरा आ गया। अब कसरा के बाद जो ऑब्वियसली सेकंड हमजतुल कता है उसको हमने चेंज कर देना कसरा के साथ, या के साथ, ठीक है ना, ये कसरा के साथ या जाता है, और ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी द सेम, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, जब अगर आप इस वर्ड से शुरू कर रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, ईदली, ओके, ई कर देंगे आप उसे, ठीक है। नून को तो वैसे ही नहीं पढ़ना आपने, बिकॉज ऑफ द नून साकिना रूल्स की वजह से। तो इस तरह से आपने इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ना, ठीक है ना, ई कर देना उसको, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। फिर थर्ड इसी डॉक्यूमेंट में देखें, अम, अ, और अगर आप खोलना चाहते हैं तो आयत इज एक्चुअली तौबा, ठीक है ना, तौबा 49, नहीं तौबा 49 तो ये है, नो बट दिस एग्जांपल इज डिफरेंट देन द फर्स्ट वन, ठीक है ना। ओके, लेकिन इसको समझने से क्या होगा कि आपको शायद वो भी समझ में आ जाए। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम जब स्टार्ट करेंगे, ओबियसली जब जब स्टार्टिंग करते हैं जब भी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, सिंपल है ये, एक्चुअल में जो वर्ब है ईतूनी, जो वर्ब है उसकी करेक्ट फॉर्म है ये ईता, ठीक है ना। तो अ, इसमें क्या था कि इसमें थर्ड लेटर रूल हम फौरन देख लेंगे। हमजतुल वसल के लिए हमने क्या ले ली, क्या ले लिया हमने, कसरा कसरा ले लिया, कसरा ठीक है। फिर सेकंड वाला हमजा हमने, सेकंड वाला हमजा हमने किस चीज से मत रिप्लेस किया, एडजस्ट अप्रोप्रिएट मद लेटर से रिप्लेस किया, विच इज या। या और फिर उसको आपने यानी नॉर्मली पढ़ दिया। अगर जब आप इस पे यानी वक़फ नहीं कर रहे हैं, यानी आप जब इस पे यानी जब आप वसल कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं, जब जी आप इब्तिदा कर रहे हैं इससे, ठीक है ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद इट, तो या किस तरह से पढ़ लेंगे इसको, कैसे पढ़ा जाएगा फिर, ईना ईना ईतीना, ऐसे पढ़ेंगे ना। और जब अगर आप इस पे कंटिन्यूशन कर रहे हैं, वसल कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, ओबियसली जो वाव है उसके ऊपर झटका सुकून है, क्योंकि कालू का जो वाव है वो सुकून है, और हमजतुल वसल भी के ऊपर भी सुकून है, तो इत्तका उस साकिनैन की वजह से वो वाव ड्रॉप होगा। जी इत्तका मीन्स मिल जाए, और साकिना दो साकिन, जब दो साकून मिल जाएं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन इन अरबिक इन एनी फॉर्म, यानी नॉर्मल अरबिक में भी जो किताबों वगैरह में लिखी जाती है, और कुरान में भी दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते, तो वाव जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और वैसली वो जो अलिफ है वो इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना, वो उसका पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो नॉर्मली भी आप वो वाव नहीं पढ़ते हैं, वो वाव शो करता है कि पहले यहाँ पे नून था एंड द नून इज हज़फ, इजंट इट। जी वो जो अलिफ वाव के बाद लिखा हुआ है, दैट्स फॉर द ग्रामर, ठीक है ना। वो तो वैसे भी नहीं आप पढ़ते, नॉर्मली आपके हफ्स में ग्रे कलर का लिखा हुआ होता है। तो वाव ड्रॉप हो गया, अलिफ ऑब्वियसली ग्रामर का है, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, हमजतुल वसल भी ड्रॉप हो गया, तो लैम जो है वो बम्मा के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके हमजतुल कता से, इजंट इट। जी 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 कैसे पढ़ेंगे फिर, कॉलू ओलो ओलो लू तीना लू लू शुड बी द, यानी सर्किल करके पढ़ेंगे आप उसको, लू 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 लू, ओलो तीना तीन, राइट, गुड 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 गुड। अब देखें, अब इधर तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज और भी हो रही है असल में, जो ईतूनी वर्ड है इट इज एक्चुअली लाइक डिफरेंट देन दिस। इसके लिए एक और शायद मुझे कायदा पढ़ाना पड़े तो वो completely अंडरस्टैंड यानी अंडरस्टूड हो जाएगा। यानी आई नीड टू टेल यू वन मोर रूल फॉर हमजतुल वसल अनक़ता, क्योंकि उसमें जो है ना वो हरका नहीं ले रहा, वो थर्ड लेटर की हरका नहीं ले रहा। यू सी दिस डिफरेंट देन ईतिना,
You जी understand? जी डाउट So होता है। let me just उसमें फिर need to teach you one more rule for हमज़तुल वस्ल एंड क़ता. Just give me a second, अगर मैं उसकी एक एग्जांपल लेके आ सकूं जल्दी से. या फिर मैम क्या कर सकते आप सूरतुल आपको यूसुफ वर्ड्स 59। यूसुफ जी, जी, उसमें क्या है? आयत 59 में है वो, सेम वर्ड है। ईतूनी. जी, हाँ, अदर ये देन। तो मल्टीपल टाइम्स है ये. यानी ईतूनी तो इज एक्चुअली इन स्पेशल वर्ब एज वेल. अब यहाँ पर ठीक है उसको ना? ई तो नहीं पढ़ेंगे या ऊ तो नहीं पढ़ेंगे? आयत ऊतूनी तो 59। कभी भी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है ना? ऊतूनी नहीं पढ़ते हैं इसको. अदर देन ऑलवेज। अगर आप इसके ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अदर देन अगर आपने इस पे वसल किया है तो वो हमजतुल क़ता जो है ना प्रोनाउंस होगा. ठीक है ना? ये वर्ड एक्चुअल में डिफरेंट है जो ये 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी. डू So यू we गेट can इट? take it as an exceptional case. जी नहीं, डिफरेंट एक्सेप्शन ना लें आप. ये सारे हमजतुल वसल और क़ता के रूल हैं. ठीक है ना? सारी ही एक्सेप्शन है. देखिए ना, जब हमजतुल वसल और क़ता एक साथ आ जाते हैं तो वो उसको हम स्पेशल वर्ब्स ही कहते हैं. ठीक है? अब यहाँ तक क्यों अंडरस्टूड है कि ये इट फॉलोइंग बदल रूल, राइट? ये जो 3 जी, एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताई, ये क्यों अंडरस्टैंड, यानी आपको रूल पता है तो आपको पता है व्हाट चेंजेस इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग. या लेकिन जी मैम। ईतूनी में ऐसा नहीं हो रहा. ईतूनी में वो तो थर्ड लेटर रूल ही नहीं फॉलो कर रहा ना. जी, अच्छा, क्यों नहीं कर रहा? देयर इज अ रूल बिहाइंड इट. यानी हमजतुल वसल और कता का मैंने सिर्फ आपको मैंने समझा शायद एक ही में, लेकिन ये एक में नहीं हो रहा. आई हैव टू टीच यू वन मोर यानी कायदा फॉर इट. और मुझे बताएं कि यानी वक्त तो हमारे पास है कि नहीं है, या ये भी बताएं कि कैसे कंटिन्यू करें फिर. यानी आई वाज थिंकिंग कि मद खत्म कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं. या तो बताएं क्या करें फिर. वो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम ही लगेगा. क्यों? इतने कि इजी रूल्स नहीं है ये कि वो फौरन से समझ में आ जाए. स्पेशली आप लोगों के लिए कि जैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अभी नहीं है, तो आई नीड टाइम टू मेक इट अंडरस्टैंड, राइट? जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह कायदतुल बदल इज completely understood अल्हम्दुलिल्लाह, except for the word ituni, isn't it? जी, है कि आप एक कायदा जैसे हम इसको अच्छे से समझ लें, फिर आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें तो बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूजन हो नेक्स्ट जाती क्लास है, मिक्स हो जाता है। सही कह रहे हैं तलत. आप इसको स्लोली ही पढ़ाना चाहिए ताकि आप जी, ग्रास्प करें, अंडरस्टैंड करें. असल में वो जी मिक्स हो जाता है सारा, और फिर वो समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम या आई अंडरस्टैंड. तो लेकिन नेक्स्ट तो फिर कोई क्लास है नहीं ना. यानी लोग तो ये लोग गैप लेना चाह रहे हैं. मैम वी यानी कैन आप जो कीप क्लासेस, मंडे और क्लास रख सकते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ ओके, इफ यू ऑल आर एग्री आई डोंट माइंड. यानी एटलीस्ट यानी ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए. मैं चाह रही थी कि जब आप रीज्वाइन करें यानी रेसिटेशन के साथ, तो मद ना पढ़ रहे हो हम. एटलीस्ट मद हमने पढ़ ली हो यानी उस वक्त तक. और फिर हम यानी डिफरेंट रूल्स से शुरू कर सकते हैं फिर. यानी इदगाम मैं चाह रही थी पढ़ाऊं उसके बाद डिटेल में. तो इफ यू डोंट माइंड हम नेक्स्ट व्हाटएवर मंडे ट्यूसडे जो भी आप दे सिलेक्ट करते हैं उसमें हम एक और कायदा पढ़ाऊंगी. यानी हमजतुल वसल और क़ता जब साथ आ जाते हैं उसका, तो ये उसके बाद बेहतर ये है, क्योंकि हम इस इतने में इसको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा समझ लें और अच्छे तरीके से। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो यानी आप सब लोग फिर यानी मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रॉपर कंटिन्यूएशन कर लें. टेक अ ब्रेक जस्ट एक एक दिन में. यानी पूरे वीक के एक दिन में एक क्लास डजंट मेक सच मच डिफरेंस, इजंट इट? और हम सुबह कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, देर में कर सकते हैं, डजंट मेक यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आई डोंट हैव मेनी क्लासेस इन दीज हॉलीडेज. तो टाइम इज नॉट एन इशू. यानी अगर आप लोग अग्री करते हैं तो हम एक एक क्लास रख लेंगे. या जी फिर मैम, इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो फिर ये कि एक कायदा और पढ़ाऊंगी हमज़तुल वस्ल मुनक़ता का, तो देन द एग्जांपल ईतूनी विल अंडरस्टूड नाइसली, जैसे आपको ये कायदातुल बदल समझ में आ गया इंशाल्लाह। थी मैं कि ये ये मुझे थोड़ा सा लिखा हुआ किसी कोई भेज सकता है ये मतलब प्रॉपर फॉर्म में, ऑर्डर वाइज? प्रॉपर फॉर्म में नहीं, असल में प्रॉपर फॉर्म में तो मैंने नोट्स बनाए नहीं, अरबिक में है, यानी यानी मेरे पास बुक में लिखे हुए हैं ये शरा और जज़रिया में, यानी लेकिन वो अरबिक है टोटल, तो फिर फायदा होगा नहीं वैसे। जी जी। यही है जो ये जो नहीं, अभी जो मैंने, कोई अगर बना रहा है नोट्स तो इट्स गुड, लेकिन मैंने नहीं बनाए हैं इसके नोट्स अभी तक। मैं चाह रही थी ताकि मैं आराम से उसको फिर समझ के नोट्स बना के फिर पढ़ सकूँ ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तजवीद पढ़ रही हूँ तो मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो हाँ मैं चाह रही ऑब्वियसली थी कि फर्स्ट प्रॉपर टाइम में नोट्स ही कुछ। नोट्स बना लूंगी तो फिर बहुत हम्म, अच्छा हो जाएगा, सही से समझ सब चीज आ जाएगी। अच्छा तो बनाए, कोई नोट्स हेल्प करना चाहे, किसी ने बनाए हो तो प्लीज शेयर कर दें, कर दीजिएगा अगर छुट्टियों में बनाए कोई तो। कोई बनाए तो कोई ऐसा अच्छा इंसान हो जो ये काम करे, कौन करेगा ये, जरूर भी सदका जारिया फ्री, सदका जारिया होगा, क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत है। यानी दो तीन लोग, हाउ अबाउट यू मेक मेक अ ग्रुप, यानी दो डिवाइड तीन कर लोग लें। मिलके बनाए। आप जी दो जी। तीन लोग मिलके बनाएंगे तो काम भी इतना मुश्किल नहीं हो रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसकी सबके भी लिए इजी हो प्लानिंग कर जाएगा लें, ये। सबके लिए इजी हो हम्म, जाएगा, एंड देन मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, सो आई कैन जस्ट यूज इट। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी, जो भी जो वॉलंटियर करना चाहें तो करें प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट डालें और मिल के नोट्स बना लें तो इट्स वो भी गुड। आ जाएंगे ना, हर एक को समझ आ जाएगा। हर एक को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी यानी सजेशन है ये, और यानी आप लोग करें फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इट विल नॉट टेक दिस मच टाइम, यानी इसको लिखने में। किसी किसी को किसी चीज सारा कुछ दोबारा नाजीना, आप क्लियर नहीं कर सकती, तो ये नोट्स में सब ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। नोट्स जी। में सब क्लियर हो जाएगा, ऐसे नोट्स जिसमें लिखी हुई हो, जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो भी लिखी हुई हूँ। तो अम, फिर आप लोग कोऑर्डिनेशन करें आपस में, ठीक है ना। ग्रुप में आप कर सकते हैं, कौन हेल्प कर सकता है नोट्स बनाने में। टॉपिक मेरे ख्याल में डिवाइड कर लें, और उस टॉपिक की सारी डिटेल्स जो है ना वो लिखें, और फिर जो है ना वो इंडिविजुअल नोट्स जो है वो शेयर कर दें, और फिर कोई एक जो है वो उसको यानी कंपाइल कर ले, ठीक है। फिर जी आप जी। लोग कोऑर्डिनेट करें इंशाअल्लाह नोट्स बनाने में। हम यहीं पे एंड करते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।